अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के गाजा प्लान से प्रमुख सहयोगी नाराज हो गए। मुस्लिम देश जुट रहे हैं। सऊदी अरब ने आपातकालीन अरब शिखर सम्मेलन का ऐलान किया है, जो सऊदी अरब में होने जा रहा है। दरअसल मुस्लिम देशों को अल-नकबा का खौफ सता रहा है, जब लाखों लोगों को विस्थापित होना पड़ा था, अपनी मातृभूमि को हमेशा के लिए छोड़ना पड़ा था। इस शिखर सम्मेलन की तैयारी की जानकारी रखने वाले एक सूत्र ने न्यूज एजेंसी AFP को बताया कि सऊदी अरब 20 फरवरी को एक शिखर सम्मेलन में 4 अरब देशों के नेताओं की मेजबानी करेगा, जिसमें गाजा पर अमेरिका कब्जे के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रस्ताव पर चर्चा की जाएगी। अब क्या है ट्रंप का गाजा प्लान, आइए जानते हैं। पहला, ट्रंप ने गाजा पट्टी को खाली करने और यहाँ के लोगों को मिस्र, जॉर्डन और दूसरे अरब देशों में बसाने की बात कही है। दूसरा, इजराइल और हमास के बीच जारी जंग के दौरान लाखों लोग गाजा पट्टी से पहले ही दूसरे जगहों पर चले गए हैं। तीसरा, ट्रंप के गाजा प्लान के मुताबिक अब इन लोगों को कहीं और बसा देना चाहिए। चौथा, इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ट्रंप की योजना का समर्थन किया है। पांचवा, ट्रंप की योजना में इजराइल का पश्चिमी तट पर कब्जा, गाजा पर नियंत्रण और सीमावर्ती सीरिया क्षेत्रों पर कब्जा रूप में दिखता है। छठा, अमेरिका अगर फिलिस्तीनियों को गाजा से जबरन हटाने का प्रयास करेगा तो विद्रोह भड़क सकते हैं। सातवां, अरब देशों का कहना है कि फिलिस्तीनियों को गाजा से बाहर निकालना किसी भी तरीके से ठीक नहीं है, यह उनके धोखा देने के समान है। आखिर क्या प्रस्ताव रखा है ट्रंप ने इजरायली प्रधानमंत्रियों के सामने, आइए जानते हैं। ट्रंप ने संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए गाजा पट्टी पर कब्जा करने और संभावित गंतव्यों के रूप में मिस्र या जॉर्डन का हवाला देते हुए 2 मिलियन से अधिक फिलिस्तीनियों को युद्ध में तबाह हुए क्षेत्र से बाहर निकालने के अपने प्रस्ताव से वैश्विक आक्रोश फैलाया। ट्रंप ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की वॉशिंगटन यात्रा के दौरान यह प्रस्ताव रखा। फिलिस्तीनियों को बड़े स्तर पर विस्थापित करने के विचार से नाराज अरब देश एक साथ आए हैं। फिलिस्तीनियों के लिए कोई भी जबरन विस्थापन अल-नकबा या तबाही की यादें ताजा करता है, जब 1948 में इजराइल के निर्माण के दौरान उनके पूर्वजों का सामूहिक विस्थापन हुआ था। अब क्या है आखिर खौफ का दिन अल-नकबा, आइए जानते हैं। अल-नकबा का अरबी का में अर्थ होता है आपदा। फिलिस्तीन के इतिहास में यह एक महत्वपूर्ण घटना है। यह शब्द 1948 के फिलिस्तीन युद्ध के दौरान हुई घटनाओं और उसके बाद के वर्षों में फिलिस्तीनी लोगों के साथ हुए विस्थापन को दर्शाता है। दरअसल 1948 के युद्ध के दौरान 7 लाख से अधिक फिलिस्तीनियों को उनके घरों और गांवों से विस्थापित कर दिया गया था। उन्हें अपनी मातृभूमि से भगाने के लिए मजबूर होना पड़ा और वे पड़ोसी देशों में शरणार्थी बन गए। अल-नकबा की इस घटना ने फिलिस्तीनी समाज, संस्कृति और पहचान को गहरा आघात पहुंचाया था। इस दौरान कई फिलिस्तीनी शहर और गांव नष्ट हो गए थे और ऐतिहासिक और संस्कृत स्थलों को क्षति पहुंची। ऐसे में अल-नकबा फिलिस्तीनी लोगों के लिए एक राष्ट्रीय त्रासदी का प्रतीक है। फिलिस्तीनी हर साल 15 मई को अल-नकबा की वर्षगांठ मनाते हैं, जिसे वे आपदा दिवस के रूप में याद करते हैं। अल-नकबा का मुद्दा आज भी इजराइल फिलिस्तीनी संघर्ष के केंद्र में है। ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।